हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके को ध्यान में रखते हुए हम सिलेक्शन तक बुक के माध्यम से जो है कवर कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में अगर हमने बात किया तो बहुत सारे अभी तक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश का इतिहास, ये सभी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की जनजाति ट्राइब्स के बारे में यहाँ पर 47 चैप्टर अभी तक हमारे इस बुक के माध्यम से जो है लग चुके हैं, और सभी वीडियो आपकी जो है चैनल पर डली हुई हैं, अपलोड हैं, आप उसको देख सकते हो। आज का जो हमारा चैप्टर होगा मध्य प्रदेश की कला संस्कृति के बारे में बात करेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आज का हमारा चैप्टर में 48 नंबर का होगा, जिसमें हम लोक नृत्य, लोक गायन, लोक नाटक, लोक चित्रकला के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो हम अपने चैप्टर की बात किया है तो मध्य प्रदेश में लोक सांस्कृतिक परिदृश्य, मतलब कि सबसे पहले इसमें लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला के बारे में बात करेंगे। एक एक क्षेत्र में एक एक कौन सी है, हर चीज को हम जो है आपके डायग्राम के मैप से या फिर आपके मैपिंग के माध्यम से जो है कवर करेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले इसमें हम बात की जाए तो निवाड़ क्षेत्र की बात की जाए तो निवाड़ क्षेत्र का जो लोकगीत है, निर्गुड़िया गायन, कलगी तुर्गा या तुर्गा कलगी, माषण या कामाख्यो और पगल्या के नाम से जो है लोकगीत को जाने जाते हैं। वहीं लोक नृत्य की बात किया है निवाड़ क्षेत्र में तो गणगौर, काठी, फेफरिया, डंडा नृत्य, मांडल्या और आड़ा खड़ा है। लोक नाट्य की बात करें तो गम्मत, ठोठैया, काठी और खमरास। लोक चित्रकला की बात किया निवाड़ क्षेत्र में तो पगल्या, जिरोती, दशहरा, नागपंचमी, इरत, कंचाली एवं थापा। ये निवाड़ क्षेत्र में लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक चित्रकला। अब इसी तरह हम मालवा क्षेत्र की लोकगीत की बात किया तो भरथरी, निर्गुड़ी, संजा, ईड़ गायन, बरसाती, वार्ता, लावड़ी और पिंगला झुरापू। अब आप कहोगे सर याद तो नहीं हो रहे, तो 1 से 2 बार वीडियो देखोगे, नाम आपके माइंड में जाएंगे, सुनोगे कानों के माध्यम से तो आपको याद हो जाएंगे। मालवा क्षेत्र में लोक नृत्य की बात किया तो मटकी, रजवाड़ी, भगौरिया, गैर, पतंग नाच एवं झेला। लोक नाट्य की बात किया है माच, कठपुतली और रंग दंगल, ये आपके मालवा क्षेत्र के लोक नाट्य है। लोक चित्रकला में मांडना, संजा फूली, चित्रावणा और शवनाही और हरितालिका है। वहीं अगर बात की जाए लोकगीत की, किसकी? लोकगीत कहाँ के? बघेलखंड के। तो यहाँ पर लोक नृत्य की बात कीजिएंगे और यहाँ पर लोक नाट्य की बात करेंगे और यहाँ पर चित्रकला के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी ये ऊपर पहुंचाएंगे हम। बघेलखंड लोकगीत की बात किया तो बसदेवा, बिरहा, बिदिसिया, फाग और पंडवानी। लोक नृत्य की बात किया बघेलखंड में तो बिरहा या अहिराई, कलसा, दादर, कैमाली, कहरा, शुआ। लोक नाट्य की बात किया तो मनसुखा। अब देखो एमपीपीएससी प्री 2025 में क्वेश्चन आया था कि मनसुखा कहाँ का लोक नाट्य है? बघेलखंड का है। जिंदवा, बहलोल, गौरैया, छाहुर, लकड़बग्गा, रासलीला और नौटंकी। वहीं चित्रकला में बात किया तो कोहेबर, तिलंगा, छठी चित्र, मोरीला, नेउरा नामे, नाग भित्ति चित्र। बुंदेलखंड की बात की जाए तो लोकगीत की तो आला बहुत प्रमुख है, बम्बुलिया, लमटेरा और भोला। बैरायटा, देवासी देवरी, जगदेव का पुबारा और फाग गायन। लोक नृत्य की बात की है वो अगर बुंदेलखंड में तो लहंगी, जो कि सहरिया जनजाति करती है, बधाई, राई, कानड़ा, सैरा, ढेमरियाई, नौरता, जवारा, बरेदी। अब बुंदेलखंड में लोक नाट्य की बात करें तो स्वांग, बुंदेली, रासलीला, नौटंकी। वहीं चित्रकला की बुंदेलखंड में बात किया है तो सुरेती, नौरता, मूर्ते, गोधन, गोवर्धन, चौक एवं मोर मुरेला। ये सभी आपके क्या थे? लोकगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य और लोक चित्रकला थी, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मनाए जाते हैं, इसकी बात की है। गणगौर की फोटो देख सकते हो, संजा फूली की, कोहबर की और जिरोती की। अब इसी तरह हम अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में लोक नृत्य के बारे में, है ना, जैसे मालवा है। अब मालवा के लोक नृत्य हैं, इसकी बात करेंगे और उनमें कुछ फैक्ट होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मालवा में मटकी लोक नृत्य की बात किया तो विवाह अवसर के समय किया जाता है। यह नृत्य शैली महिला प्रधान एकल और सामूहिक नृत्य शैली होती है। प्रारंभ में एक महिला नृत्य जो है करती है उसे झेला कहलाती है। इसी तरह लोक नृत्य में रजवाड़ी मालवा क्षेत्र में होता है, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है मंडप के नीचे, पर्व त्योहार के अवसर पर। यह नृत्य महिला प्रधान होता है, सामूहिक नृत्य होता है और इसका अन्य नाम आड़ा और खड़ा नाम से जाना जाता है। भगौरिया लोक नृत्य की बात किया तो होली के अवसर पे पहले सप्ताह में मनाया जाता है। महिला और पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। मालवांचल के 20 स्थानों पर इसको किया जाता है, खासतौर से अलीराजपुर और झाबुआ में। गैर लोक नृत्य की बात किया तो होली के रंग पंचमी के अवसर पर इंदौर में आयोजित किया जाता है। महिला पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। पतंग नाच की बात किया है तो वर्तमान में विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है मालवा क्षेत्र में।
इसका कहरवा और दादरा ताल पर नृत्य जो है किया जाता है। यह नृत्य जो है महिला प्रधान नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। वहीं झेला लोक नृत्य की बात करें तो फसल के आगमन पर इसको किया जाता है। महिला पुरुष प्रधान नृत्य होता है, मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर होता है। सहरिया जनजाति के द्वारा झेला लोक नृत्य को मनाया जाता है। गरबा की बात करें नवरात्रि पर मनाया जाता है, महिला प्रधान नृत्य होता है। और गरबी की बात करें तो ये भी नवरात्रि पर मनाया जाता है, ये पुरुष प्रधान लोक नृत्य होता है। झाला फूलपाती और झालिया की बात किया तो गणगौर कजली तीज पर मनाया जाता है और यह महिला प्रधान नृत्य होता है। मालवा के बाद निमाड़ क्षेत्र की बात किया तो गणगौर, गणगौर जो है आपके निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। चैत्र मास में गणगौर के अवसर पर महिला पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य होता है। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर मनाया जाता है। सूर्यदेव और रानूबाई की उपासना इसमें की जाती है। काठी लोक नृत्य की बात किया देव प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। महिला पुरुष प्रधान सामूहिक लोक नृत्य होता है। फेपरिया की बात किया तो विवाह के अवसर पर मनाया जाता है। महिला पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य होता है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र फेपरिया और इसलिए इसे फेपरिया नृत्य भी कहा जाता है। मांडल्या की बात किया तो विवाह एवं शुभ अवसर पर निवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। महिला प्रधान सामूहिक नृत्य होता है। इसमें वाद्य यंत्र ढोलक का प्रयोग किया जाता है। आड़ा खड़ा की बात किया तो जन्म के अवसर पर, मुंडन, विवाह के अवसर पर किया जाता है। महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। महिलाएं नृत्य करते हुए प्रश्नोत्तरी शैली में जो है निमाड़ क्षेत्र में इसको गायन के रूप में करती है। निमाड़ में फूदी भी लोक नृत्य होता है जो कि विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। यह नृत्य शैली महिला और किशोरी प्रधान सामूहिक नृत्य शैली होती है। मटकी नृत्य की लय के साथ प्रारंभ होता है। महिला किशोरियां क्रॉस मुद्रा में हाथ पकड़ाकर जो है पकड़कर चक्राकार नृत्य जो है करती रहती हैं। डंडैया और अंटैया की बात किया तो गणगौर पर्व पर किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य होता है। इस नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। मालवा में डंडा या अंटैया बहुत प्रमुख है। बघेलखंड की बात किया तो बघेलखंड में दादर लोक नृत्य किया जाता है। शुभ अवसर पर गतिमान नृत्य होता है। पुरुष स्त्री वेश धारण करके हाथ पैर कमर की विभिन्न मुद्राओं के साथ नृत्य करते हैं। सहनाई, ढोलक, ढोल और ढंप का इसमें प्रयोग किया जाता है। कैमाली की बात किया तो विवाह के अवसर पर प्रश्नोत्तरी शैली पर नृत्य किया जाता है। साजन सजनी नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है। बिरहा की बात किया है विवाह और शुभ अवसर पर किया जाता है। पुरुष के द्वारा तीव्र लय में किया जाता है। ढोलक और टिमकी का इसमें प्रयोग किया जाता है। सुआ की बात किया है खरीफ की फसल पर पकने पर इसको सुआ नृत्य किया जाता है। यह नृत्य सिर पर कलश रखकर किया जाता है। गोंड जनजाति के द्वारा तोते को संबोधित गीतों पर इसको गाया जाता है। कहरवा की बात किया है तो विवाह मांगलिक अवसर पर किया जाता है। स्त्री प्रधान लोक नृत्य होता है। ढोलक की थाप पर किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र टिकोरा या टिकोरी का प्रयोग किया जाता है। कहरा की बात किया विभिन्न त्योहार के अवसर पर होता है। ढोल, बांसुरी, ढफली का प्रयोग किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान नृत्य होते हैं। बारी जनजाति के द्वारा कहरा नृत्य किया जाता है और फुरहरी मुद्रा में इस नृत्य को करने में कौशल प्राप्त होता है। कलसा की बात किया है तो विवाह के अवसर पर बारात के आगमन पर किया जाता है। बघेलखंड में नगाड़ा ढोल बजाए जाते हैं। कलश को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। वहीं बीछी नृत्य की बात किया तो विभिन्न त्योहार के अवसर पर होता है। नगाड़ा ढोल इसका प्रयोग किया जाता है। पुरुष प्रधान लोक नृत्य होता है। अहीर जाति के लोगों के द्वारा इसको किया जाता है। दोगरा की बात किया तो वर्षा ऋतु में भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है। वर्षा के आगमन के लिए कुंवारी लड़कियों के द्वारा दोगरा लोक नृत्य बघेलखंड क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य की बात किया तो राई, आप सभी को पता होगा राई विवाह एवं पर्व के अवसर पर त्योहार पर किया जाता है। केशव चंद्र की रामचंद्र का एवं जायसी की पद्मावत में राई नृत्य का उल्लेख मिलता है। इसमें मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तेज गति में किया जाता है। यह नृत्य बेड़िया जाति जो है करती है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी राई है और ज्ञानेश्वरी देवी कटनी से पद श्री राम सहाय पांडे सागर से 2025 में इनका स्वर्गवास हो गया था, प्रमुख कलाकार थे। बधाई लोक नृत्य की बात किया तो विवाह एवं शुभ अवसर पर पुरुष महिला के भेष में नृत्य करते हैं। बांसुरी, डफला, रमतूला, टिमकी का प्रयोग किया जाता है। कानड़ा की बात किया धोबी समाज के द्वारा जन्म, विवाह, मांगलिक अवसर पर किया जाता है। तीव्र गति से नृत्य होता है। सरस्वती, कृष्ण, गणेश जी की कथा होती है। सारंगी, ढोलक, लोटा, सितार का प्रयोग किया जाता है। ढिमराई की बात किया है विवाह एवं नवदुर्गा के अवसर पर होता है। बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में ढीमर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। नर्तक के द्वारा कथक शैली में इसको ढिमराई नृत्य को किया जाता है। रावला नृत्य की बात किया तो किसी भी अवसर पर होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र मृदंग, केसौटिया, मंजीरा का प्रयोग होता है। हास्य प्रधान नृत्य होता है। पुरुषों के द्वारा स्त्री वेशभूषा धारण की जाती है। बाई बाबा नृत्य की बात किया तो विवाह के अवसर पर स्त्री प्रधान नृत्य होता है। मोनिया नृत्य, बरेदी और दीवारी की बात की जाए तो दिवाली के अद्वितीय दिवस से कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य होता है। ग्वाल बरेदी लोगों के द्वारा किया जाता है और बरेदी नृत्य और दीवारी नृत्य भी कहते हैं। एमपीपीएससी प्री 2024 में यह क्वेश्चन आ चुका है। मौनी नृतकों को 12 गांव घूमने की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है।
इस नृत्य शैली में प्रदर्शन से पूर्व यह व्यक्ति कब तक रहता है, जैसे दीवारी कहा जाता है। नोरता लोक नृत्य भी बुंदेलखंड में विवाह के अवसर पर होता है। बांसुरी, ढोलक, मृदंग का प्रयोग किया जाता है। सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए अविवाहित कन्याओं पर नोरता नृत्य किया जाता है। टीकट की बात किया तो विवाह के अवसर पर होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र डफला का प्रयोग होता है और स्त्री प्रधान लोक नृत्य के रूप में इसको चीकट को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ गायन भी हैं। तो गायन की बात किया तो मालवा क्षेत्र में बात किया लोक गायन में संज्ञा लोक गायन, ये प्रतिपक्ष में शाम के समय किशोरियों के द्वारा किया जाता है। इसमें गोबर फूल पत्तियों से दीवार पर सजाकर बनाकर किया जाता है। गायन शैली प्रधान महिला सामूहिक गायन शैली होती है, तो वाद रहित सामूहिक गायन शैली है। भरथरी गायन की बात किया प्रायः सुबह के समय नाथ संप्रदाय के लोग भरथरी कथा कहते हैं। राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग पर वर्णन है। सितार, तबला, चिंकारा, सारंगी और एक तारा का प्रयोग किया जाता है। भरथरी गायन में गोरखवाणी, कबीर, मीराबाई, भरथरी आदि भजनों का गायन करते हैं। प्रसिद्ध गायक सूरजबाई खांडे हैं। हीड़ गायन की बात किया तो जन्माष्टमी, नवरात्रि, होली, दीपावली, गोवर्धन पूजा के अवसर पर आपके हीड़ गायन किया जाता है। श्रवण मास में हीड़ गायन की कथा प्रचलित है और गायन शैली में प्रतिस्पर्धा गायन शैली होती है। 11 माता की कथा और कृषि संस्कृति पर यह आधारित है। भोपे या मोपे गायन की बात किया तो बसंत पंचमी के अवसर पर गाया जाता है। सरस्वती देवी की आराधना की जाती है। भोपे जाति के लोगों के द्वारा इसमें किया जाता है। बरसाती या वार्ता लोक गायन की बात किया तो बरसात ऋतु में गाया जाता है। चंपू काव्य में ऋतु कथा गीत गाए जाते हैं। रैलू गीत की बात किया तो भील एवं कोरकू जनजाति के नवयुवक और युवतियों के द्वारा गाया जाता है, जिसे चंपू काव्य कहते हैं। निवाड़ क्षेत्र में लोक गायन की अगर बात किया है तो माशण्या गायन शैली सामूहिक गायन शैली है। आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता से संबंधित मृत्यु गायन है। काया खोज गायन भी इसको जो है माशण्या को कहा जाता है। निर्गुणिया मालवा क्षेत्र में बहुत प्रमुख है और गायन शैली निवाड़ क्षेत्र में भी होती है। एकल सामूहिक गायन शैली है। इसमें कबीर, मीरा, रैदास, दादू आदि संतों भक्ति पदों पर गायन करते हैं। एक तारा और खड़ताल इसके प्रमुख याद यंत्र है। प्रसिद्ध गायक प्रहलाद सिंह टिपानिया है। संत सिंगा जी की बात की जाए उच्च स्वर में एकल सामूहिक गायन शैली है। इसमें कृषि ग्रस्त संबंधी प्रतीकों में आध्यात्मिक गायन किए जाते हैं। कलगी तुर्गा मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड में भी किया जाता है। वाद विवाद लोक गायन शैली है। शिव पार्वती को समर्पित है। कलगी और तुर्रा नाम के 2 पक्ष होते हैं। प्रमुख गायक सुमेर सिंह और मनसाराम है। नाथपंथी गायन की बात किया निवाड़ में नाथ जोगियों के द्वारा गोरख, कबीर, भरथरी गाथा गायन होता है। बुंदेलखंड की बात किया तो आला गायन विश्व प्रसिद्ध है। उच्च स्वर में वीर रस प्रदान एकल सामूहिक गायन शैली है। महोबा के आला उदल की कहानियां वर्षा ऋतु में गायन किया जाता है। आलाखंड विश्व का सबसे लंबा गायन के रूप में जाना जाता है। ढोलक और नगाड़ा इसमें जो है प्रमुख वाद्य यंत्र है। बुंदेलखंड में देवारी गायन की बात किया तो दोहा गायन शैली है। दिवाली के अवसर पर राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग कथा सुनाई जाती है। ढोलक, नगाड़ा, बांसुरी इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है। फाग गायन की बात किया तो निवाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड में फाग गायन को गाया जाता है। होली के अवसर पर राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित फाग के गीत गाए जाते हैं। ईश्वरी फाग, ठाकुर फाग और राई फाग इसमें प्रमुख है। गायन शैली की बात किया तो उच्च स्वर में पुरुष प्रधान सामूहिक गायन शैली में गीत गाते हैं। हरदौल की मनोती में वीर रस प्रधान गायन शैली है। बुंदेलखंड अंचल में गाया जाता है। हरदौल बुंदेलखंड के प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजे भी जाते हैं और हरदौल ओरछा के राजा वीर सिंह देव के बेटे थे। बैरायटा की बात किया तो गायन शैली संवाद कथा गायन शैली है। महाभारत की कथाओं को और ऐतिहासिक चरित्रों का इसमें गायन को किया जाता है। भोला या बमुलिया की बात किया है स्त्री पुरुष की समूह द्वारा प्रश्नोत्तरी शैली है। शिवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति में भोला गीत गाए जाते हैं। लमटेरा गायन भी इसे कहा जाता है। जगदेव का फुबारा की बात किया तो चैत्र एवं आश्विन माह के भजन शैली के रूप में देवी की जो है स्तुति को इसमें जो है किया जाता है। बघेलखंड की बात किया है तो बघेलखंड क्षेत्र में अगर बात की जाए तो बघेलखंड क्षेत्र में बसदेवा हर बोले की गायन बहुत प्रसिद्ध है। बसदेवा गायन हर बोले जाति के द्वारा यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है। इसमें प्रमुख कथाओं में श्रवण कुमार, रामायण, कर्ण कथा, भोले बाबा आदि का गायन जो है किया जाता है। दूसरी बात, गायन शैली में सामूहिक और गायन शैली इसमें गीत जो है गाए जाते हैं और वाद्य यंत्र जो है सारंगी का प्रयोग किया जाता है। बिरहा की बात किया तो श्रृंगार परक बिरह गीत होते हैं। किसी भी समय सुनसान रास्तों पर इसको गाया जाता है। प्रश्नोत्तरी शैली पर आधारित होता है। चुटकी, पेजर और सारंगी का इसमें प्रयोग किया जाता है। विदेशिया की बात की जाए तो विदेशिया गायन को सुनसान जगह पर गड़रिया, तेली, कोटवार जाति के द्वारा गाया जाता है। नायक और नायिका के मिलन और विरह का वर्णन होता है। यह गायन शैली एकल भी हो सकती है और सामूहिक गायन शैली के रूप में भी गाया जाता है। पंडवानी गीत की बात की जाए तो प्रधान जनजाति जो गोंड द्वारा पांडवों की कथा सुनाई जाती है। गायन शैली की बात किया तो उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली है।
तीजन बाई और झाड़ू राम देवांगन लोग जो है इसके प्रमुख गायन हैं। घोटुल पाठक की बात किया तो मुड़िया गौंड जनजाति के बुजुर्गों के द्वारा मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। राजा जोलोंग साय की कथा गायन की जाती है। गायन शैली में सामूहिक कथा गायन शैली है। बांस गीत की बात किया तो राउत जाति के द्वारा मोर ध्वज की कर्ण की कथा पर यह आधारित स्त्री गीत के रूप में जाना जाता है। अब बघेलखंड में ही दादरिया गीत की बात किया है तो बैगा जनजाति के द्वारा सामूहिक प्रश्नोत्तरी शैली में लोक जीवन और साहित्य की प्रेम कथाओं पर इसको गायन को किया जाता है। सीदेव के लोक गायन की बात किया तो बघेलखंड में जनजातियों के द्वारा इसको लोक गायन को बघेलखंड में सीदेव को किया जाता है। अभी हमने आपके लोकगीत लोक गायन की बात की। अब लोक नाट्य की बात की जाती है तो मालवा, और मालवा में जो माछ है वो आप सभी को पता होगा राजकीय लोक नाट्य के रूप में इसको जाना जाता है। और माछ की जो उत्पत्ति है तो उज्जैन से जो है मानी जाती है। गुरु बालमुकुंद जी उज्जैन माछ के प्रेरिता माने जाते हैं। इसके धार्मिक पौराणिक सामाजिक कहानियों का मंचन किया जाता है। पुरुष प्रधान लोक नाट्य होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र में ढोलक, सारंगी, सहनाई, हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2024 का पद्मश्री सम्मान माच के उस्ताद पंडित ओम प्रकाश शर्मा को दिया गया था। रंगत दोहा रंगमंच शैली माच से है संबंधित है। वहीं कठपुतली लोकनाट्य की बात किया तो लकड़ी, धागे, गुड़िया पर जीवन प्रसंगों पर यह जो है आधारित होता है। इसके बाद भवई की बात की जाए तो यह लोकनाट्य झाबुआ के आसपास के भीलों द्वारा जो है किया जाता है। सबसे इंपोर्टेंट बात है कि देवीलाल सामान्य इसकी उत्पत्ति मालवा और राजस्थान से जो है मानी हुई है। इसके बाद राम दंगल की बात किया तो मालवा का प्राचीनतम लोकनाट्य है। इसमें दो दलों द्वारा खड़ी एवं लालित पूर्ण शैली में जो है संवाद को किया जाता है। चलिए निमाड़ की बात करें तो निमाड़ में गम्मत लोकनाट्य नवरात्रि, होली, गणगौर पर्व पर गम्मत का मंचन किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र झांझ, मृदंग, ढोलक और तबला है। डोडैया की बात किया तो पूर्णतः महिला प्रधान लोकनाट्य होता है। वहीं काठी की बात किया तो इसका आयोजन देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक किया जाता है। और खमरास की बात किया तो रास लीला भी कहा जाता है इसको। इसका आयोजन जन्माष्टमी के अवसर पर होता है। बुंदेलखंड में स्वांग की बात किया तो विवाह, जन्मोत्सव, होली आदि के अवसर पर गायन और अभिनय दोनों होते हैं। राई नृत्य के बीच में अगर बात की जाए तो इसका अभिनय होता है और सामाजिक घटना पर आधारित है। इसे तमाशा भी कहा जाता है। रास मंडल, पनवाड़ी स्वांग, पाती स्वांग प्रमुख कलाकार हैं। नौटंकी की बात किया तो हाथरसी, कानपुरी शैलियों में की जाता है। लोक दाम्पत्य जीवन पर हास्य व्यंग पर यह आधारित होता है। नौटंकी सूत्रधार रंगा होता है और वाद्यंत्र नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। रामलीला दशहरा और नवरात्रि के अवसर पर इसको किया जाता है। बघेलखंड में जिंदबा, बहलोल, गौरैया विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा की जाने वाला लोकनाट्य है। महिला प्रधान हास्य व्यंग पर आधारित होता है और बहलोल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद छाहुर की बात किया तो दीपावली से गौ अष्टमी पर अहीर, तेली, कुम्हार जाति के द्वारा लोगों के द्वारा मनाया जाता है। सामंती व्यवस्था को जनता के समक्ष प्रदर्शित किया जाता है। मनसुखा की बात किया तो निमाड़ी की रास लीला का बघेली रूपांतरण है। लकड़बग्गा की बात किया तो विवाह अवसर के बाद खुले मंच पर अभिनय किया जाता है और वन जीवों पर आधारित लोकनाट्य है। हिंगोला की बात किया तो शुभ अवसर पर त्योहारों पर किए जाने वाला हिंगोला लोकनाट्य है। मंच रहित नाट्य होता है। नोक झोंक का इसमें जो है प्रदर्शन को किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात किया निवाड़ क्षेत्र में तो लोक चित्रकला की, चित्रकला में बात किया तो पगल्या, पगल्या जो होता है कि बच्चे के जन्म पर शुभ संदेश के रूप में पद चिन्ह बनाए जाते हैं जिसे पदगल्या कहा जाता है। इरत की बात किया तो विवाह के अवसर पर कुल देवी के भित्ति चित्र निर्मित कर पूजा इसमें की जाती है। वहीं जिरोती लोक चित्रकला हरियाली अमावस्या पर सावन मास में भित्ति चित्र निर्मित की जाते हैं। कांचली भरना की बात किया तो विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के सिर पर कांचली भरी जाती है। थापा की बात की जाए तो गेरू की सहायता से शैली सप्तशी की दीवारों पर हाथों की थापा निर्मित की जाती है। वहीं खोपड़ी पूजन की बात की जाए तो देव प्रबोधनी 11 पर निर्मित की जाती है। नवरात्रि के अवसर पर देवी माँ की पूजा अर्चना के लिए बनाए जाते हैं। नाग चित्र नाग पंचमी की दीवारों पर नाग भित्ति चित्र निर्मित किए जाते हैं और मूर्धन दीपावली पड़वा के अवसर पर किया जाने वाले लोक चित्रकला है, ध्यान रखिएगा। मालवा की लोक चित्रकला की बात किया तो मांडन्या जो कि दीपावली के समय महिलाओं के द्वारा आंगन में ज्यामितीय आकृति बनाई जाती है। मांडन्या आदि ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता से मेल खाती चित्रकला है। मालवा के साथ निमाड़ में भी यह प्रसिद्ध है। चित्रावण की बात किया तो विवाह के अवसर पर दीवार पर एक आकर्षक चित्रकारी की जाती है। चितेरी जाति के द्वारा निर्मित होती है। संजा मालवा के साथ निमाड़ में भी प्रसिद्ध है। कुंवारी लड़कियों के द्वारा गोबर से दीवार पर विभिन्न आकृति चित्र निर्मित की जाती हैं। पितृपक्ष से निर्मित होती हैं। किला कोट जलेबी मोड इसमें प्रसिद्ध है। देवासा महिलाओं के द्वारा श्राद्ध पक्ष और पितृ पक्ष में निर्मित की जाते हैं। हरतालिका शिव पार्वती की हरतालिका के अवसर पर चित्रित
भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। और सवनाही की बात किया तो श्रावण माह में हरियाली अमावस्या के संकट के समाधान के लिए गोबर से निर्मित जो है किया जाता है। वहीं बघेलखंड में बात किया तो सुरेती दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजा पर निर्मित लोक चित्रकला है। नोरता नवरात्र की बात किया तो नवरात्रि पर देवियों के चित्र निर्मित की जाते हैं। कुंवारी लड़कियों के द्वारा निर्मित चित्रकला इसमें मनाई जाती है। वहीं अगर बात की जाए बुंदेलखंड में ही मूर्ते विवाह के अवसर पर प्रवेश द्वार पर है। मामूलिया नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। मोर या मुरलिया विभिन्न रंगों से मोर की आकृतियों की जाती है। बघेलखंड में प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। अग्रोहन बरायन और दंगहर की बात किया तो विवाह के अवसर पर निर्मित लोक चित्रकला है। बघेलखंड में भी यह प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। चौक पूर्णा की बात किया है तो धार्मिक और मांगलिक अवसर पर होता है। चावल और आटे से बनाए जाते हैं। गोधन या गोवर्धन की बात किया दीपावली के दूसरे दिन गुड़ी पड़वा पर मनाया जाता है। गोबर से भूमि पर चित्रांकन कृष्ण और बलराम की जाती है। बघेलखंड में कोहिरब प्रसिद्ध है। वैवाहिक अनुष्ठान पर बनाया जाता है। वैवाहिक जोड़े के द्वारा पूजा की जाती है। बुंदेलखंड में यह प्रसिद्ध है। तिलंगा की बात किया तो कोयले और तिल्ली तेल को मिलाकर तिलंगा भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। न्यूरान की बात किया तो भाद्र माह में निर्मित भित्ति चित्र है। सुहागिन महिलाओं के द्वारा इसको बनाया जाता है। छठी चित्र की बात किया तो शिशु के जन्म के छठवें दिन सामग्री गेरू का प्रयोग किया जाता है। छठवीं माता के भित्ति चित्र बनाकर पूजा को की जाती है। मध्य प्रदेश में जनजातीय लोक चित्रकला भी कुछ है, जैसे गोंड जनजाति में ठिगना चित्रकला जो कि विवाह एवं अन्य अवसरों पर ज्यामितीय आकृति से गोंडी चित्र बनाई जाती है दीवार या फर्श पर। और गोंड जनजाति ही नोहेडोरा भी आपकी चित्रकला प्रसिद्ध है, जो कि फूल पत्तियां पेड़ पौधे पशु पक्षी की सामग्री से मिट्टी के द्वारा गोंड चित्रकला बनाई जाती है। नई या गीली दीवारों पर ये रेखाएं को उकेरा जाता है। भील जनजाति पिथौरा चित्रकला के लिए जानी जाती है। घोड़े और पशु का अंकन किया जाता है। अलीराजपुर झाबुआ क्षेत्र प्रसिद्ध है। लिखंदर चित्रकला के रूप में इसको जानते हैं। भरेबा जनजाति ढोकरा कला के लिए बैतूल में प्रसिद्ध है। मोम गोंद के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। एक अलोहे धातु शिल्प है। कपड़े पर उकेर कर तैयारी जो है की जाती है। तो आज हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा और एक अच्छा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। आपको शायद समझ में कम आया हो या हो सकता है आपको एक दो बार वीडियो देखना पड़े, देख लीजिएगा। 48 नंबर का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने लोक नृत्य, लोक गायन, लोक नाट्य और लोक चित्रकला के बारे में बात की है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम कई सारे चैप्टरों की बात की जाए करेंगे, जिसमें 49 होगा मध्य प्रदेश के लोक पर्व त्योहार। दूसरा होगा 50 नंबर का मध्य प्रदेश की शिल्पकला। पांचवा 51 होगा मध्य प्रदेश के मेले। तो ये आपके 3 चैप्टर एक ही वीडियो में आने वाले हैं, जिसकी आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखनी है बिना स्किप किए, जो कि महत्वपूर्ण होगी। तो आज यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।